शायरों के किस्से अपनी जगह, मगर हकीकत ये है कि सबसे बड़ा इश्क रोटी और सबसे बड़ी अय्याशी तंदुरुस्ती है। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आप सब के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को फुल वॉच करना है और साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज की मेरी वीडियो में फुल जुगाड़ होंगे और जो मेरे भाई बाइक चलाते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। अगर आपके घर में प्लांट्स है और वो ग्रोथ नहीं कर रहे तो उनके लिए कौन सा ऐसा पानी, जादुई पानी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 2 दिन में ही आपके पौधे जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टिप नंबर 1 मेरी उन माओं के लिए है जो जिनके बच्चे जो है ना वो स्कूल गोइंग हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हर माँ की कोशिश यही होती है कि हम घर से इनको लंच दे के भेजें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लंच बॉक्स जो होता है ना वो इतना छोटा होता है कि उसके अंदर जो है ना चम्मच एडजस्ट नहीं हो रहा होता। तो हम माएँ जो है ना वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें। तो उनके लिए ज़बरदस्त सा जुगाड़ लेके हाज़िर हो गई हूँ। बहुत ज़बरदस्त है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा कोई मेहनत नहीं लगने जा रही। हमने क्या करना है कि इसके अंदर चावल वगैरह डाल के, अगर कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहती हैं वो डाल के उसके ऊपर आपने चम्मच को रख देना है और उसके ऊपर इस तरह से आपने रबड़ बैंड को चढ़ा देना है। 2 रबड़ बैंड लीजिएगा ताकि ये टूटे ना, और इसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ये देखें कहीं भी नहीं जा रहा और आप बच्चों को इजीली उनके बैग में रख के दीजिएगा ताकि बच्चे स्कूल में खूब से एंजॉय कर सकें। है ना ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। टिप नंबर 2 मेरी बहुत कमाल की है और ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जो न्यू स्टिचिंग सीख रही हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब वो इस तरह से ट्राउज़र को स्टिच करती हैं और उनको जो है ना वो इलास्टिक डालना नहीं आती, क्योंकि इलास्टिक जो है ना वो अंदर से घूम जाती है जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। लेकिन आज की मैं वीडियो में आप लोगों को इतना ज़बरदस्त जुगाड़ बताऊँगी कि आप लोग खुश हो जाएंगे और आपकी जो है ना ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं भी देंगे। आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि इसका जो नेफा होता है ना, इसकी जो फोल्डिंग होती है बेल्ट की, वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा फोल्ड करनी है। यानी कि उसको थोड़ा सा चौड़े वाला जो है ना उसको फोल्ड करना है ताकि इसके अंदर इलास्टिक जो है ना वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से जो है ना हम इलास्टिक वगैरह लगा लेते हैं ट्राउज़रों को। तो अमूमन हम ऐसे ही लगाते हैं तो ये ना अंदर से घूम जाती है। जो बिगनर होते हैं ना उनसे ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती, तो उनके लिए ये ख़ास तौर पर मेरी टिप है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, इसको आपने चौड़ा फोल्ड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इलास्टिक ले लेनी है और एक हेयर पिन लेनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने इसके एक कॉर्नर में इसको बहुत ईजीली ये पिन जो है ना वो अंदर चली जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसके अंदर लास्टिक को डालेंगे ना, तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि मैंने कहाँ पे इसको जो है ना इसका रखा हुआ है सुराख, जो जिसके अंदर से हमने इसको जो अंदर डालना है लास्टिक को। यहाँ पर आपने इसका भी ज़रूर ध्यान रखना है और इसको भी थोड़ा सा ना चौड़ा ही आपने छोड़ना है ताकि इसमें बहुत ईजीली एडजस्ट हो जाए इलास्टिक। और जब आपने इलास्टिक को डालना है तो ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में आए, पीछे से बल खाती हुई ना आए। तो अगर बल खाएगी इलास्टिक तो फिर भी यहाँ पे आपकी ये मिस्टेक हो जाएगी जिससे इलास्टिक अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और ये देखें आपके सामने मैंने एक ही डायरेक्शन में इसको बहुत ही ईजीली जो है ना वो सारी इलास्टिक को डाल लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो चुनट होती है ना वो यहाँ पर अभी आपने सेट नहीं करनी। अभी आपने क्या करना है कि इसको यूँ रख लेना है और अपना जो तैयार सिला हुआ जो आपका ट्राउज़र होगा ना जो पहले आप यूज़ करती हैं उसका आपने यहाँ पे नाप लेके इसको पहले कटिंग कर लेना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि नाप आपने ले लिया है, इसके दोनों जो सिरे हैं ना उनको आपने देखना है कि जिस तरीके से ये एडजस्ट होगी एक दूसरे के ऊपर रख के। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कहीं इलास्टिक जो ना बल ना खा जाए। तो इसके ऊपर रख के आपने अच्छे से सिलाइयाँ लगा लेनी है, बहुत अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि जो है ना बाद में आपको परेशानी ना हो। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने रास्ता रखा था ना इसके लास्ट को डालने वाला, तो वहाँ पर आपने उस सुराख के ऊपर भी आपने बहुत अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, और बाद में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से जो है ना वो सिलाई भी लगा ली है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त चुन्स पड़ रही हैं। आप चाहें तो इसको खींच के ऊपर सिलाई भी लगा सकती हैं। ना ज़बरदस्ती टिप फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी आसानी से हमने इलास्टिक एडजस्ट कर ली और आपकी इतनी मेहनत भी नहीं लगी। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब।
टिप नंबर 3 मेरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं सर्दी की वजह से। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर्दी की वजह से चावलों का क्या लेना देना, तो हमने क्या करना है कि बाज़ों का सर्दी से बच्चों को मोशन वगैरह लग जाते हैं, जो बहुत लूज़ मोशन होते हैं और किसी भी मेडिसिन से नहीं जा रहे होते। आपने क्या करना है कि चावलों को कर लेना है बॉयल। बॉयल करने के बाद इसका जो पानी होता है ना, वो हमने बहुत अच्छे से इसको निचोड़ लेना है। तो आपने क्या करना है कि पानी का 1 चम्मच आप लोगों ने देना है बच्चों को। और फिर क्या करना है, जब हमने चावल रख देने ना थोड़े से ठंडे हो जाएं, तो नीचे से ये देखें थोड़े से ना इसके जो होते हैं चावलों की पिच जिसे हम कहते हैं, वो चावलों वाला पानी और चावल जो है ना, वो आप लोगों ने बच्चों को देने हैं खाने के लिए। और इसमें घी ऐड नहीं करना। यकीन करें, बच्चों की मेडिसिन ले लेकर थक चुके हैं लेकिन बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा ये छोटा सा टोटका आप यूज़ करके देखें, यकीन करें बहुत इजी है और आपके बच्चों को इतना आराम देगा कि मुझे दुआएं देंगी। यकीन करें, आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, आपके बच्चों के लूज़ मोशन रहेंगे ही नहीं इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। टिप नंबर 3 जो मेरी है ना, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल की है, मैंने खुद यूज़ किया, आप लोग भी उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। टिप नंबर 4 भी मेरी जो है ना, वो चावलों से रिलेटेड ही है। जब हम चावल बॉयल करते हैं तो मैंने पहले बताया कि कुछ पानी जो है ना, आपने बच्चों को एक दफ़ा ज़रूर देना है। उसके बाद जो पानी बच गया वो आपने बहुत अच्छे से इसके अंदर से निचोड़ लेना है और इस पानी को आपने गिराना नहीं है, क्योंकि ये पानी एक जादुई पानी है। इसको भी मैंने पहले आजमाया है, बाद में आप लोगों को मैंने ये बताया जी आपने गिराना नहीं है। आपके घर में जितने भी प्लांट्स हैं जो ग्रो नहीं कर रहे, आप एक दफ़ा इस पानी को अपने प्लांट्स में डाल के देखें। अगर आपको फ़ायदा ना हुआ तो फिर कहना। मैंने ये अपने प्लांट्स में डाला और यकीन करें, मेरा जो ना प्लांट्स वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, अब माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त उसके पत्ते निकला है ना, तो बहुत ज़बरदस्त उसने ग्रोथ की है ना। ज़बरदस्त सी टिप, और ज़रूर आजमाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानब। यह टिप मेरी उन तमाम भाइयों के लिए है जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं और उनके साथ भी यह मसला बन सकता है, जैसा कि मेरे हस्बैंड की बाइक में बन गया है। क्या हुआ कि हैंडल लॉक जो होता है ना, उसकी की जो है ना, वो उसके अंदर ही टूट गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि घर में जुगाड़ लगाया और इसको किसी भी मकैनिक के पास लेके जाते, पैसे ज़ाया करते, तो उससे बेटर है कि उन्होंने जो है ना, वो घर में ही एक जुगाड़ लगा के इस की को बाहर निकाल लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों के लिए तो डेली बेस पे कोई ना कोई जुगाड़ लेके आती हूँ, क्यों ना आज मैं अपने भाइयों के लिए भी एक ऐसा जुगाड़ लेके आऊँ ताकि उनकी जो है ना, वो ज़िंदगी भी, रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये मसला किसी भी भाई के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा सकते हैं और अपनी की को बाहर निकाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं हैंडल लॉक ही हो, कोई भी इस तरह से की टूट जाए तो आप बहुत ईजिली तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आपने काव्य के साथ की को टांका लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होगा लेकिन बहुत ईजी है। 1-2 दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत ईजिली ये हो जाएगा। यहाँ पे टांका लग चुका था और अब हम इसको की को बाहर निकालेंगे। सिर्फ टांका लगने की देर थी और यकीन करें, ये देखें आप लोगों के सामने जो है ना, की बाहर निकल आई है। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप आप सब भाइयों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी आज की टिप पसंद आई है, खुसूसन बाइक वाली, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।